तो बड़ी खबर है, बांग्लादेश में रात भर जिहादियों का तांडव। जहां ढाका में पाकिस्तानी आग, हिंदुओं पर अत्याचार। एक तस्वीर अब आपके सामने। ढाका, राजशाही सिलेट में आगजनी की। ढाका की सड़क पर जिहादियों का कब्जा। मेमनसिंह, भालुका में हिंदुओं पर हमले। कई सरकारी इमारतों में लगी आग। हर तरफ आग का ऐसा ही तांडव। ढाका की सड़क पर जिहादियों का कब्जा। अलग अलग तस्वीरें अब आपके सामने। तो ढाका की सड़कों पर कट्टरपंथियों का उपद्रव। रास्ता रोकने के लिए जगह जगह आगजनी की। कई सरकारी इमारतों में भी आग लगाई। राजशाही में ही हादी समर्थकों की हिंसा। राजशाही में उपद्रवियों ने टायर कैसे जलाए, वो तस्वीर। जलते टायरों को पुलिस टीम ने बुझाने की भी कोशिश की। ভাঙচুর চালানো হয়, লন্ডভন্ড করা হয় সবকিছু, এবং তারপরে তারা ডেইলি স্টারে আসে এবং এই মুহূর্তেও কিন্তু আসলে ढाका में उपद्रवियों ने बुलडोजर चलाए। कई इमारतों को बुलडोजर से ढहाया गया। मीडिया संस्थानों के बाहर भी तोड़फोड़ की गई। तस्वीरें आप देखिए। बुलडोजर लेकर पहुंचे थे ये उपद्रवी मीडिया दफ्तरों को तोड़ने के তিনি এবং ইসলামী ছাত্র শিবির সহ কয়েকটি ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, বিক্ষুব্ধ ছাত্র জনতা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কিন্তু মিছিল নিয়ে আসে। तो बांग्लादेश में देखिए तस्वीरें कैसी कैसी निकलकर सामने आ रही हैं। बुलडोजर लेकर पहुंचे थे उपद्रवी। कई इमारतों को बुलडोजर से उन्होंने गिराया। कई इमारतों को नुकसान पहुंचाया। इसमें मीडिया संस्थानों के दफ्तर भी शामिल। সেখানে বক্তব্য রাখেন, তারপরে গোটা শহর জুড়েই মিছিল হয় এবং সেখান থেকে আমরাধিতে প্রতিবাদ মিছিল সেটি অনুষ্ঠিত হয় এবং রাত। अब अगली तस्वीर। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जिहादी हिंसा की, जहां हिंदू युवक को पेड़ से लटकाकर आग लगा दी गई। युवक की हत्या के दौरान कट्टरपंथी नारे लगाते रहे। दीपचंद्र दास नाम के हिंदू युवक की कैसे हत्या की गई, दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें हैं मेमनसिंह जिले के भालुका इलाके की। तो देर रात आग का तांडव जारी रहा, लेकिन ये युवक का शव है जिसे पेड़ से लटकाकर जला दिया गया। हालांकि एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां हिंदू युवक के साथ किस तरीके की क्रूरता हुई, वही कुछ और तस्वीरें भी सामने आई हैं। हसीना विरोधी लीडर हादी की मौत से पूरे मुल्क में बवाल जारी है। जिहादियों की भीड़ ने हिंदू युवक को पीट पीट कर मार डाला है। नफरती और जिहादी नारे लगाते हुए दंगाई भीड़ ने हिंदू युवक को फांसी पर लटका दिया, शव जला दिया। शेख मुजीबुर रहमान के घर आधी रात आगजनी हुई। शेख हसीना का दफ्तर फूंक दिया गया। कई मीडिया संस्थानों को कैसे बर्बाद कर दिया गया, उसकी तस्वीर भी आपके सामने होगी। बांग्ला संस्थानों को चुन चुनकर कैसे निशाना बनाया गया, उसकी तस्वीरें भी आपके सामने होंगी। और बांग्लादेश में भारत विरोधी गतिविधियां। जी ढाका में भारतीय दूतावास पर हमला किया गया। भारतीय दूतावास को टारगेट किया गया। दूतावास के गेट पर पत्थरबाजी की गई। भारत विरोधी नारे भी यहां पर लगाए गए। ये देखिए, ये तस्वीरें आ रही किस तरीके से भारतीय दूतावास को निशाना बनाने की कोशिश कट्टरपंथियों के द्वारा की गई। दूतावास के गेट पर पत्थरबाजी करते ये लोग नजर आए हैं। लगातार भारतीय दूतावास को निशाना बनाया जा रहा है बांग्लादेश के अंदर। इसीलिए बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार, सेना, पुलिस ये सब यहां पर फेल हो चुके हैं? क्योंकि भारतीय दूतावास पर इस तरह के हमले अगर हो रहे हैं तो ये अपने आप में भारत के लिए भी बड़ी चिंता की बात है। एक बहुत ही गंभीर विषय है और इसमें सरकार की तरफ से कोई एक्शन, ठोस एक्शन न होना, उससे भी बड़ी चिंता की बात है। तस्वीरें आपने देखी। अब इंफॉर्मेशन बांग्लादेश में भारत विरोधी हिंसा के बारे में, जहां एंटी इंडिया मूवमेंट चला रहा है जमाते इस्लामी, और भारतीय उच्चायोग पर जमाते इस्लामी के हमले की ही रवि आपने तस्वीर भी दिखाई। बिल्कुल, भारतीय व्यापारियों को जमाते इस्लामी की धमकी आई है। हिंदुओं पर हमले के पीछे जमाते इस्लामी के गुर्गे हैं। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद जमात यहां पर हावी है। हालांकि बांग्लादेश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं जमात को मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार का समर्थन भी हासिल है। और देखिए, जिहादियों का छाया नाट नाम की संस्था पर भी हमला। जी हां, और छायनाट में घुसकर उन्होंने तोड़फोड़ की, आगजनी की।
छायानाट पर हिंदू समर्थन का आरोप लगाया। आरोपों के बाद भीड़ उत्तेजित हो गई और उसके बाद उन्होंने इस कल्चरल सेंटर पर भी हमला कर दिया। तो कुल मिलाकर टारगेट पर यही है कि बांग्लादेश की जो अपनी संस्कृति है उसको खत्म कर देने का पागलपन इन लोगों पर सवार है। लेकिन सवाल रवि ये है कि ऐसा क्यों? क्योंकि जिस तरीके से ये टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, खबर पर डिटेल, जहां बांग्लादेश में चुनाव, क्या इसीलिए तनाव? क्योंकि उस्मान हादी के नाम पर हिंसा फैलाई जा रही है। हिंसा का मास्टरमाइंड आईएसआई और जमाते इस्लामी है। चुनाव से पहले सोची समझी रणनीति के तहत जिस तरीके से हिंसा हुई है। कुलकर्णी सर, इस पर एक क्विक रिस्पॉन्स आपसे लूंगी, क्योंकि 12 फरवरी को बांग्लादेश में आम चुनाव होने हैं और कठपुतली सरकार बनाने के लिए हिंसा का क्या सहारा लिया गया है? आईएसआई जमात के इशारे पर चलने वाली सरकार बनाने की क्या यह साजिश है? और बांग्लादेश की उदारपंथी गुटों के खिलाफ ये नरेटिव, हालांकि भारत के खिलाफ विरोध का माहौल जमात बना रहा है। कुलकर्णी सर, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जमात जो है लगातार 1971 के बाद जिस प्रकार से उसने बांग्लादेश में अपनी जगह बनाने की कोशिश की है आईएसआई के साथ, और अब जब 12 फरवरी को इलेक्शन डिक्लेयर किए गए हैं और जिस प्रकार से अब ये लड़का खड़ा होने वाला था एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, उसको देखते हुए और बांग्लादेश के अंदर भी जो तत्व हैं जो एक दूसरे के बरखिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, अवामी को देखा जाता है कि वो भारत समर्थक है, जबकि वैसे नहीं है। भारत समर्थक नहीं रहा है, अवामी हमेशा बांग्लादेश समर्थक रहा है। लेकिन जमात और आईएसआई, खासकर इस वक्त सोचने वाली ये बात है कि पाकिस्तान का आईएसआई, क्योंकि पाकिस्तान की फौज ही पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को लेकर के जो प्रकार से बैकफुट पर है, वो सोचती है कि बांग्लादेश में जाकर के, क्योंकि जमात के द्वारा उनके वहाँ पे कदम आज मजबूत हो रहे हैं धीरे धीरे, तो हिंदुओं के बरखिलाफ इस तरीके से जो आवाज़ उठाई जा रही है, ये सख्त साफ दर्शाता है कि बांग्लादेश ने खुद समझना है कि क्या वो आईएसआई के इशारे पे चले या अपना जो उनका दिल कहता है कि बांग्लादेश बांग्लादेशियों के लिए बना है, ना कि पाकिस्तान के उर्दू पंजाबी लोगों के लिए जो वहां पर। लेकिन अभी जो कट्टरपंथी ताकतें हावी हैं वो पूरे बांग्लादेश को पाकिस्तान के रंग में रंग देना चाहती है, खासकर भारत विरोध के मुद्दे पर। और देखिए, बांग्लादेश में आईएसआई के गुर्गे एक्टिव हो चुके हैं और ढाका में आईएसआई का हेडक्वार्टर तैयार। जमाते इस्लामी को आईएसआई की फंडिंग, भारत विरोधी माहौल बना रहा है आईएसआई। तो बांग्लादेश से आईएसआई की भारत विरोधी गतिविधियां यहां चल रही हैं। भारत विरोधी साजिश कैसे बांग्लादेश की तरफ से किया जा रहा है? ढाका में देखिए, आईएसआई का एक तरीके से हेडक्वार्टर, सीक्रेट लोकेशन पर आईएसआई का ऑफिस है यहां पर, जहां से ये सारा कुछ प्लान किया जा रहा है, इसे ऑपरेट किया जा रहा है। ढाका में आईएसआई के बड़े अधिकारी भी मौजूद बताए जा रहे हैं। हालांकि ये एक बड़ा सवाल है रवि, ढाका में आईएसआई के हेडक्वार्टर से इस बढ़ती एक्टिविटी का और क्या नतीजा सामने आ सकता है? हालांकि सीक्रेट लोकेशन पर आईएसआई के ऑफिस को लेकर खबर है, ढाका में आईएसआई के बड़े अधिकारियों की मौजूदगी और साथ ही जमाते इस्लामी को आईएसआई की मदद। जमात को भारत के खिलाफ भड़काया गया, भारत विरोधी नेताओं की मदद कर रहा है आईएसआई और आतंकियों को ढाका शिफ्ट किया जा रहा है आईएसआई के द्वारा। पूर्वोत्तर भारत के खिलाफ आईएसआई की साजिश चल रही है।